नमस्कार मित्रों, हाल ही में बीबीसी में प्रकाशित एक खबर के अनुसार अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने यह आशंका जताई है कि आने वाले कुछ दिनों में या हो सकता है अगले हफ्ते ही ईरान एक मैसिव अटैक कर सकता है इजराइल के ऊपर। जी हाँ, ये बात सही है और इसकी आशंका हालांकि पहले भी जताई गई थी। याद है तो जब कुछ दिन पहले इजराइल ने सीरिया में ईरान के दूतावास पर अटैक किए थे। लिटरली उनके ड्रोन ईरान के दूतावास में जाते हैं और वहां पे अटैक करते हैं। और वहां भी वो कौन सी जगह पे है? वो दूतावास है किसी दूसरे देश में, वो है सीरिया में। तो सीरिया के दमास्कस में ही ईरानी दूतावास में इजरायली ड्रोन जाते हैं, जेट फाइटर्स लेके जाते हैं, वहां पर बॉम्बिंग करते हैं। वहां पर इजराइल इस अटैक में दावा करता है कि ईरान के जो जनरल है उनकी हत्या हो जाती है। बाद में इस बात की पुष्टि ईरानी गवर्नमेंट भी करती है कि हाँ, ये बात सही है कि इजरायली अटैक में ईरान के जनरल की मृत्यु हो गई है। अब सवाल आता है कि ईरान इतना गुस्सा क्यों है? कौन थे वो जनरल? खबरों की माने तो ईरान के जो जनरल की हत्या इजरायली अटैक में हुई है वो कोई और नहीं थे, वो थे कासिम सुलेमानी द्वारा हैंडपिक किए गए वे जनरल। जी हाँ, वही कासिम सुलेमानी जिसको अमेरिका के ड्रोन MQ रीपर ने कुछ दिन पहले इराक में ड्रोन अटैक के जरिए मारा था। और इसके बाद पूरा का पूरा ईरान सदमे में डूब गया था, क्योंकि उनको बहुत प्यार करते थे ईरानी लोग। अब ईरान के जनरल की हत्या सीरिया में होने के बाद ईरान बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। और यही कारण है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अपनी खुफिया संस्था जो CIA है उसे खबर की पुष्टि करने के बाद अमेरिकी नागरिकों को यह चेतावनी जारी की है, जो कोई भी इजराइल में अगर अमेरिकी नागरिक है इस समय वो इजराइल से निकल के आ जाए, सुरक्षित स्थान पे आ जाए, क्योंकि हो सकता है ईरान कुछ ही दिनों में या अगले हफ्ते एक मैसिव अटैक कर सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये अटैक ईरान एग्जीक्यूट करता है तो यह निश्चित रूप से वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज माना जाएगा। जी हाँ, ईरान ने ऐसा भी सुना दिया है, खबरें भी प्रकाशित हुई, आपने देखा भी होगा शायद, कि ईरान ने 100 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन कैरी करने वाला कैपेबल मिसाइलों को रेडी मोड पे रख दिया है। वो लॉन्चिंग के लिए तैयार है। भारत सरकार ने भी इजराइल में रह रहे भारतीयों को सचेत किया है। ऐसा नहीं है कि भारतीय सिर्फ इजराइल में रहते हैं, अगर इजराइल में ईरान अटैक करता है तो उसका काउंटर एक्शन इजराइल तो करेगा ही। ऐसी स्थिति में ईरान में भी जो भारतीय नागरिक है उनको भी खतरा हो सकता है। अगर ईरान इजराइल पे अटैक करता है तो उसको रूस और चीन का खुला समर्थन मिल जाएगा, क्योंकि ये सभी को पता है कि इजराइल के सपोर्ट में जो देश है वो है USA। और यूएस का घोर शत्रु चीन और रशिया कभी भी नहीं चाहेगा कि इजराइल इस जंग में जीत जाए। तो ऐसी स्थिति में वर्ल्ड वॉर 3 का होना या ना होना ये सिर्फ समय की अपेक्षा रखता है। युद्ध किसी भी हालत में मानव जाति के लिए, मानवता के लिए और पृथ्वी के लिए सही बात नहीं है। अगर युद्ध होता है तो इसका असर सिर्फ 2 देशों में नहीं, अभी तो पूरे के पूरे विश्व में इसका प्रभाव पड़ता है। और ऐसी स्थिति में भारत का इसके प्रभाव से अछूता रहना ये हो नहीं सकता। हाल ही में हमने यूक्रेन और रूस के साथ चल रहे युद्ध के परिणाम स्वरूप पूरे विश्व में चलती आर्थिक इम्बैलेंस को हमने देखा है। ऐसी स्थिति में अगर वर्ल्ड वॉर 3 हो जाता है तो ये निश्चित रूप से पूरी दुनिया के लिए एक खराब खबर है और सोचने की बात है। हम आशा करते हैं कि इजराइल और ईरान के बीच ये जो उत्तप्त परिस्थिति है, ये जो हॉट मोमेंट है, वो किसी ना किसी तरीके से वो हाल ही के दिन में खत्म हो जाए। तो आज के लिए विदा लेते हैं मित्रों। आप खुश रहिए, हमारा देश भी खुश रहेगा। जय हिंद।